हेलो प्यारे बच्चों, मैं अद्वित कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। साधारण ब्याज का पहला पार्ट आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग पहला पार्ट जरूर देखिएगा और साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से प्रश्न होंगे। आप लोग क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। और आप लोग चैनल को प्यारे बच्चों, जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक बच्चों तक इस महत्वपूर्ण क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इस क्लास का लाभ ले सकें। तो आइए देर ना करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं। देखो, पहले जान लेते हैं साधारण ब्याज। पहले पार्ट हमने पूरा पढ़ा अच्छे से। साधारण ब्याज यहां भी देखते हैं कि एसआई बराबर क्या होता है। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, तो कहेंगे सर होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, PRT और बटे 100। ये आपका साधारण ब्याज है, PRT बटे 100, ठीक है। जहां SI क्या है मेरे भाई, SI को कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कहते हैं, और P को प्रिंसिपल यानी मूलधन कहते हैं, R को रेट यानी दर कहते हैं, और T को समय यानी टाइम कहते हैं, और बटे 100। अगर मेरे भाई आपको अमाउंट निकालने के लिए कहेगा, यानी मृतधन निकालने के लिए कहेगा, अमाउंट निकालने के लिए कहेगा, तो आप हम लोग प्रिंसिपल में SI को जोड़ देंगे। अगर हमें मृतधन निकालना पड़ेगा मेरे भाई, तो हम लोग प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे, SI जोड़ देंगे। तो आइए आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है मेरे भाई, एक बैंक में 84,000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए 15% की साधारण ब्याज दर पर जमा की गई। कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा? SSC 10+2 2023 का प्रश्न है मेरे भाई। तो कितना आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करने जा रहे हैं मेरे भाई। सवाल में दिया है 84,000 रुपए की राशि। तो पहले मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि प्रिंसिपल है ये जो 84,000 रुपए आपके सवाल में दिया है, वो आपका मेरे भाई प्रिंसिपल है। उसके बाद समय कितना दिया है? समय दिया मेरे भाई 3 वर्ष दिया है। कितना दिया है? 3 वर्ष आपका समय दिया है। उसके बाद आपका प्यारे बच्चों रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, वो आर कितना दिया हुआ है? 15% वार्षिक दिया हुआ है आर का मान मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? और हमसे पूछा क्या है? साधारण ब्याज पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट का मान पूछा है मेरे भाई। ये आपका फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा, देखो ध्यान से, कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है? SI बराबर PRT बटे 100, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हमें साधारण ब्याज तो पता लगाना है, तो SI यहां छोड़ देते हैं। प्रिंसिपल मेरे भाई कितना दिया हुआ है? 84,000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है, और T कितना दिया हुआ है? T आपका 3 वर्ष दिया है, और बटे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई? 100 कर लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहां से 00 हट जाएगा। अब आपका गुणा सिर्फ करना बचा है, 840 गुणे 15 गुणे 3 करना है मेरे भाई। तो आपका हो जाएगा 840 गुणे 15 गुणे 3, तो ये गुणा हो जाएगा 378 और आपका 00। ये आपका हो जाएगा साधारण ब्याज मेरे भाई, और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का प्यारा सा आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जिन बच्चों ने साधारण ब्याज के पहले पार्ट को नहीं देखा है, वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला पार्ट का लिंक दिया रहेगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और साधारण ब्याज का प्लेलिस्ट देखिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग इसी सवाल को दूसरे मेथड से करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें आपको साधारण ब्याज के एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे, तो देखो ध्यान से कैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कहां से ये कॉन्सेप्ट आता है। अगर मेरे भाई मैं आपसे कह दूं कि अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, क्या मान लिया भाई? माना प्रिंसिपल 100। अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना, तो मेरा जो साधारण ब्याज होता है मेरे भाई, वो रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। ये बात आपको समझनी है साधारण ब्याज में, कि अगर हमने प्रिंसिपल को 100 मान लिया, क्या मान लिया?
प्रिंसिपल अगर 100 मानेंगे मेरे भाई तो हमारा जो आपका एसआई निकल के आएगा वो रेट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई निकल के आएगा। अगर हमने इस सवाल में प्रिंसिपल 100 माना हो तो हमारा जो एसआई आएगा मेरे भाई, एसआई आएगा रेट इनटू टाइम 15 तिया 45। एसआई कितना आएगा मेरे भाई? 45 आएगा। एक्चुअल में प्रिंसिपल 100 हमने माना था, लेकिन 100 की वैल्यू सवाल में कितना दिया मेरे भाई? 84,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 840 आ जाएगी। और हमें एसआई का मान निकालना है, 45 का मान निकालना है। तो 840 से मेरे भाई गुणा कर देंगे तो मेरा ये आंसर आ जाएगा और रिजल्ट आएगा 37800। ये आपका एक दूसरा स्मार्ट अप्रोच है इस सवाल को लगाने का। बात समझ में आ रही है? नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं हम लोग। यहां से ये आपका 10+2 2023 का प्रश्न था। अगला प्यारा सा प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न आपका आरआरसी ग्रुप डी 2022 के पेपर में आया हुआ है। आरआरसी ग्रुप डी 2022 का। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को ज़बरदस्त तरीके से अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने हम पे भरोसा किया है तो आपके भरोसे को हम कायम रखेंगे। अभी रिजल्ट आया है बिहार शिक्षक भर्ती का। कई बच्चे, कई ऐसे प्रिय शिष्य हैं जिन्होंने सिलेक्शन पाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने लगातार मेहनत कर रखी है तो आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी मेरे भाई। भरोसा करिए हमारे ऊपर। ठीक है, आप एक बार पढ़ लेंगे मैथ, दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। देखो मैथ कोई तोप नहीं पढ़ना मेरे भाई, आपको वो मैथ पढ़नी है जिससे एग्जाम आपका निकल जाए, और वो एग्जाम निकल जाए जिस एग्जाम को आप देना चाहते हैं, जिस एग्जाम को आप देते हैं। हम कह रहे हैं आपको पेपर किसी और एग्जाम का देना है और आप पढ़ाई किसी और एग्जाम कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? नहीं है ना। तो आप लोग भरोसा करिए। देखो बहुत बड़े बड़े नाम पे नहीं जाना है। ठीक है, आप उस जगह पढ़ाई करते हैं जहाँ पे चीज़ें आपको बेहतर मिलती हैं और जहाँ पे चीज़ें आपको समझ में बेहतर आती हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने मुझे भरोसा किया है, ऑफलाइन क्लास मुझसे आपने पढ़ा है, तो यहाँ भी आपको बिल्कुल ऑफलाइन की फीलिंग ही दिलाएंगे। आपको एहसास नहीं होगा कि कैसे आपको मैथ सीखे। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। 2,000 रुपये पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक के समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना मेरे भाई। आरआरसी ग्रुप डी 2022 का सवाल है। देखो ध्यान से क्या करना है। प्रिंसिपल मेरे भाई इस सवाल में कितना दिया है? 2,000 रुपया दिया है। कितना दिया है? 2,000 रुपये। रेट कितना दिया मेरे भाई? रेट दिया है 8.25%। ये आपका ब्याज की दर दिया हुआ है और समय निकालना पड़ेगा मेरे भाई। समय कहाँ से कहाँ तक निकालना है? देखो टाइम कहाँ से कहाँ तक निकालना है? 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक का समय। तो कैसे निकालेंगे? देखो फरवरी आपकी 29 दिन की है। 7 फरवरी से आपका 29 यानी फरवरी में 22 दिन। फरवरी में कितना दिन भाई? 22 दिन। उसके बाद मार्च लगेगा और जो मार्च का महीना होगा वो 31 दिन का होगा। कितने दिन का होगा? 31 दिन का होगा। उसके बाद फिर आपका मार्च के बाद और कहाँ तक लेना है? 20 अप्रैल तक लेना है। तो अप्रैल 20 दिन लेना है। और ये बता दो टोटल दिन कितने आ गए? 22 दिन फरवरी का, 31 दिन मार्च का और अप्रैल आपका 20 दिन लेना है। तो बता दो कुल कितने दिन हो गए? 2 1 3 और 3 2 5 2 7 73 दिन हो गए। कितने दिन हो गए भाई? 73 दिन आपका समय दिया हुआ है। अब बात कर रहा है साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो मेरे भाई अगर दिन आपका समय आपका दिन में है तो इस समय को हम लोग वर्ष कैसे बनाएंगे? 73 में 365 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? समय वर्ष में बन जाएगा। समय किस में बन जाएगा? वर्ष में बन जाएगा। अगर हमने दिन को 365 से भाग लगा दिया तो समय हमारा किस में बन जाएगा भाई? वर्ष में बन जाएगा। अब बता देते हैं, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना मेरे भाई। एसआई बराबर होता है P और P का मान 2000 दिया हुआ मेरे भाई। R का मान 8.25% दिया हुआ है और आपका टाइम कितना लेना है? 73/365 लेना है मेरे भाई। और यहाँ ऑलरेडी बटे कितना होता है? 100 होता है। अब इसी बात को केवल आपको हल करना है मेरे भाई। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ हल करके कि क्या इसका रिजल्ट आएगा। जल्दी से आप सभी प्यारे बच्चों हल करके बता दो। देखो ध्यान से,
अगर मैं आपसे कहूँ कि डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा तो कहेंगे सर हाँ बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह दूँ कि डबल जीरो हट जाएगा और अगर मैं यहाँ से आपसे दो, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अगर एक जीरो यहाँ है और एक जीरो ऊपर नीचे बढ़ा दें तो फिर आपका काम हो जाएगा। अगर यहाँ एक जीरो बढ़ाएं और एक जीरो यहाँ बढ़ा दें तो काम आपका हो जाएगा। या मैं ऐसे कह दूं आपसे, देखो कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी करोगे आप, कैलकुलेशन आपको करना है। तो मैं बता देता हूं आपको कि अगर इसमें हम 20 गुणे 8.25 गुणे 73 करेंगे और ये 365 किससे कटेगा, क्या ये 73 से कट जाएगा क्या? तो 5 तियाँ 15, 5 सत्ते 35 और 1 36, 73 से ये 5 बार में कट जाएगा। देखो 5 तियाँ 15 और 5 सत्ते 35 1 36 और ये 5 से काट देंगे, 5 चौका 20, 4 टाइम कट जाएगा। अब गुणा कर लेना केवल, 25 चौका 100, अब 8 चौक 32 और एक हासिल लगा था 33। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इतना आसान सा कैलकुलेशन आपका हो गया कि 33 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल के आया इस प्यारे से प्रश्न का, जो कि पूछा था आरआरसी ग्रुप डी 2022 के पेपर में। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो हमने क्या किया भाई, समय दिया था फरवरी मार्च अप्रैल तक का निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है और बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। आप लोग अगर पूरी क्लास को देखेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपको ऑफलाइन क्लास की तरह ही फीलिंग आएगी और सारे डाउट्स आपके खत्म होंगे। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न पे आते हैं। और तीसरा प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है मेरे भाई। 10,000 रुपये पर 6 माह का 5 पैसे प्रति रुपया 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? देखो ध्यान से मेरे बच्चों, प्रिंसिपल कितना दिया है तो कहेंगे सर 10,000 रुपया प्रिंसिपल दिया हुआ है। उसके बाद समय दिया है 6 माह, समय दिया है मेरे भाई 6 माह, तो 6 माह को हम 12 से भाग कर देंगे तो आपका हो जाएगा 1/2 वर्ष। समय तो वर्ष में हो गया। अब हमें ब्याज की दर निकालनी है जो कि उसने दिया नहीं है। और दिया कैसे है? 5 पैसे प्रति रुपया और प्रति माह, यानी एक महीने का 5 पैसे प्रति रुपया ब्याज मिल रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज। तो अब बता दो दर जो निकलेगा, दर दिया है 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। तो अगर मैं बात करूं कि 5 पैसे को प्रति माह का मतलब अगर मैं 12 से गुणा कर दूं तो 12 पचे 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, यानी 60 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष। 60 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष। अभी ये मंथ में था, हमने 12 से गुणा कर दिया तो किस में हो गया? जो ब्याज दर था वो 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह था। हमने क्या किया? 12 से गुणा कर दिया तो अब 60 पैसे प्रति रुपया प्रति वर्ष आ गया मेरे भाई। अगर मैं आपसे यहाँ से बात करूँ तो अब आपके सामने क्या आएगा? ब्याज की दर कैसे निकलेगी? तो R% जो निकलेगा, R बराबर होगा 60 बटा प्रति रुपया 100 और डायल 100 करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा और ये आपका 60% ब्याज की दर आ जाएगी। ब्याज की दर कितनी आ गई? 60% ब्याज की दर वार्षिक आ गई। क्या आ गई? वार्षिक आ गई। अब हम बात करते हैं एसआई बराबर, तो एसआई बराबर पी का मान 10,000, आर का मान 60, समय का मान 1/2 और इसके नीचे बटे ऑलरेडी 100 होता ही है। ये 2 जीरो हट जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 30 टाइम में कट जाएगा और यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 30 के आगे डबल जीरो बढ़ जाएगा और ये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। 30,000 रुपया आपका साधारण ब्याज निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा भाई? साधारण ब्याज निकल के आएगा इस प्यारे से प्रश्न का। नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। नोट करिए इसको।
क्लियर हो गया। अब मैं इसी सवाल को आपको देखो कैसे कम से कम लिखना पड़े, ये तो आपको समझा रहे थे तो इतना लिखना पड़ रहा है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं कैसे कम से कम लिखना पड़ेगा और सवाल आपका हो जाएगा। चलिए पहले बच्चों देखो कैसे हम लोग करेंगे इस सवाल को। इसी तीसरे सवाल को हम लोग देखो कम से कम लिखना पड़ेगा। अब देखो अगर हमने मेरे भाई प्रिंसिपल क्या मान लिया, माना प्रिंसिपल 100, ठीक है, रेट आपका कैसे निकलेगा, 5 पैसे प्रति रुपया प्रति माह। तो अगर हमें प्रति वर्ष निकालना होगा तो 12 से गुणा करेंगे, 60 पैसे हो जाएगा, प्रति रुपया प्रति वर्ष हो जाएगा, और हमें ब्याज की दर निकालनी होगी तो 60% कर देंगे, 60/100 × 100 हो जाएगा। अब बता दो, अब यहां पे अगर मैं आपसे कह दूं कि 60% ब्याज की दर है और समय को मेरे भाई 6 वर्ष का मतलब 1/2, समय आपका 1/2। अब हमें पता है कि अगर प्रिंसिपल 100 है तो हमें एसआई का मान क्या निकल के आता है, रेट मल्टीप्लाई टाइम आता है। तो रेट मेरे भाई 60 है और मल्टीप्लाई टाइम 1/2 है, यानी एसआई मेरे भाई 30 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 30। और हमने प्रिंसिपल 100 माना है, लेकिन प्रिंसिपल का मनवा कितना दिया है, 10,000 दिया हुआ है। तो यहाँ से 00 हटाएंगे तो 1 का मान तो 100 आएगा ना, और इसका मान 100 से गुणा कर देंगे तो हमें एसआई निकल के आ जाएगा। 100 से गुणा कर देंगे मेरे भाई तो 30,000 आपका एसआई, सॉरी 3,000 आपका एसआई निकल के आ जाएगा। $3,000 आपका क्या निकल के आएगा, एसआई निकल के आएगा। ठीक है, इसके पहले शायद 30,000 हो गया था, लेकिन वहां ध्यान देना है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा वहां पे। ठीक है, 3,000 ही आएगा, 30,000 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगले प्यारे से आज की क्लास के चौथे प्रश्न पे आते हैं मेरे भाई। चौथा प्रश्न क्या कह रहा, देखो ध्यान से। चौथा प्रश्न कह रहा है कि पॉलिसी ए में मूलधन 10,500 रुपये है, जिसे 12% साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। पॉलिसी ए से प्राप्त ब्याज की दर पर 1/3 भाग पॉलिसी बी में 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। 5 वर्ष बाद पॉलिसी बी से प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो चौथा प्रश्न है IBPS क्लर्क प्री 2021 का प्रश्न है। देखो पॉलिसी ए में मूलधन कितना है भाई, 10,500, तो प्रिंसिपल लिखोगे 10,500, रेट कितना भाई, गुणे रेट मतलब 12, समय 10 वर्ष और बटे 100। ये पॉलिसी ए का क्या आएगा भाई, साधारण ब्याज आएगा, और किस पॉलिसी का आएगा, ए का आएगा। हल कर लेते हैं, 00 यहां से कैंसिल हो गया। ये क्या आएगा भाई, ये आएगा आपका 105 × 12 × 10, तो ये आपका हो जाएगा 12 25 60 और 12 दहाई 120 और 6 126, 126 और 00 12,600, कितना हो जाएगा, 12,600। ये आपका पॉलिसी ए से मिला हुआ है। अब जो पॉलिसी ए से प्राप्त हुआ है ब्याज, उस पर 1/3 यानी 12,600 का 1/3 कितना होगा मेरे भाई, तो कहेंगे सर 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 4,200 रुपया होगा। और ये 4,200 रुपया मेरे भाई क्या कह रहा है वो सवाल में, 4,200 रुपया पॉलिसी बी में 5 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। अब देखो पॉलिसी बी की बात कर रहे हैं, तो एसआई बराबर पॉलिसी बी में 4,200 रुपया, ब्याज की दर वही है और समय 5 वर्ष कर दिया और बटे 100 कर दिया। अब बताओ क्या आएगा, 00 कट गया। अब बताओ 12 25 60 और 60 का गुणा जब 42 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 12 25 60 यानी 6 का गुणा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25 और एक 0 पहले से था क्योंकि यहाँ पे 12 25 60 है, 25 20। ये आपका पॉलिसी बी से क्या आ गया मेरे भाई, साधारण ब्याज आ गया। ये पॉलिसी बी से आया हुआ है। ठीक है, पॉलिसी बी से आया हुआ है। अब कह रहा है
पॉलिसी बी से प्राप्त धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 25-20 यहाँ है और 4200 निवेश हुआ था, तो मेरे भाई प्राप्त पॉलिसी बी से जो धनराशि मिलेगी वो 4200 पहले निवेश किया था, देखो, और 2520 उसको ब्याज मिल गया। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका हो जाएगा 4 2 6, 5 2 7 और 2 6720 रुपये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। ठीक है, 6720 रुपये आपके इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट कर लीजिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास के देखो, इसको एक बार समझाते दोबारा से। एक आदमी था, एक पॉलिसी में 10,500 रुपया लगाया 12% की दर से 10 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना मिला? 12,600। उसने कहा कि 12,600 का 1/3 4200 रुपया हो गया और इसको पॉलिसी बी में लगा दिया 12 की दर से 5 वर्ष के लिए, तो पॉलिसी बी से कितना ब्याज पाया? 2520। तो उसने कहा पॉलिसी बी में उसको कितनी धनराशि मिलेगी? तो 4200 रुपया लगाया था और 2520 ब्याज मिल गया, तो 6720 उसको पूरा मिल गया। ठीक है, चलिए आज के क्लास के 5वें प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। क्लास कैसी लग रही है प्यारे बच्चों? आप लोग एक बार ज़बरदस्त तरीके से इस महत्वपूर्ण सेशन को शेयर कर दीजिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न कह रहा है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना मेरे भाई। देखो, एक मूलधन है, माना मूलधन यानी प्रिंसिपल 1 रुपया, प्रिंसिपल को 1 रुपया मान रहे हैं और ये अमाउंट यानी मृतधन दुगना हो जा रहा है, 2 रुपया हो जा रहा है। पता चला, अगर 1 रुपया 2 रुपया हो जाता है तो आपको पता है कि अगर मुझे एसआई निकालना हो तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा देते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हमें साधारण ब्याज निकालना हो और मृतधन दिया हो और मूलधन दिया हो तो हम घटा देते हैं। तो 1 रुपया प्रिंसिपल था, 2 रुपया हो गया, मतलब दुगना हो गया। अब बताओ यहाँ से ब्याज कितना निकल के आया? a माइनस पी करेंगे मेरे भाई, तो ब्याज निकल के आएगा 1 रुपया। कितना आएगा? 1 रुपया। अब हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि एसआई बराबर, तो एसआई 1 रुपया, प्रिंसिपल 1 रुपया इंटू रेट। ठीक है, देखो रुपया हटा दे रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो एसआई आपका 1 रुपया हो गया, प्रिंसिपल आपका 1 रुपया हो गया और ब्याज की दर पूछा मेरे भाई, आर का मान नहीं पता है और समय कितना दिया है? 10 वर्ष गुणे 10 करेंगे और बटे 100 करेंगे मेरे भाई। क्या करेंगे? 100 करेंगे। अब बताओ 10 दहाइयम 100 हो जाएगा, तो आर का मनवा कितना आएगा मेरे भाई? 10% आपका ब्याज की दर आएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नोट कर लीजिए, ये सवाल यूपी टेट 2020 जूनियर लेवल में आया हुआ सवाल है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1 रुपया दुगना हो रहा है, मतलब आपको 1 रुपया ब्याज मिला, तो ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल रेट टाइम बटे 100। रेट आ गया आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं, आज की क्लास के 6ठे प्रश्न पे। चलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास का 6ठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग ज़बरदस्त तरीके से प्यारे बच्चों अधिक से अधिक बच्चों तक क्लास को पहुंचा दीजिए। इतनी मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिना किसी स्वार्थ के, बस अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़े रहना। लगाव हो गया आपसे, टीचिंग से लगाव हो गया, इसीलिए इतनी मेहनत कर पाते हैं।
ठीक है। और आप लोग का सिर्फ इतना सा काम है कि अगर आप लोग को ये क्लास समझ में आ रही है, आप लोग जुड़े हैं, तो आप लोग अपने सभी सहपाठियों को क्लास दिखाइए, वीडियो दिखाइए कि देखिए कितनी अच्छी क्लास है और आप लोग इसको देखिए। अब देखो बच्चों की मैथ बहुत दिक्कत है लेकिन फिर भी पढ़ना नहीं चाहते, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले प्यारे से प्रश्न पे आ रहे हैं। कह रहा है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। देखो साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, एकदम जहरीला वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। इसका मतलब मेरे भाई नीचे जो हर है वो मूलधन है और जो ऊपर अंश है वो साधारण ब्याज है। इससे आसान कुछ नहीं है। साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी मूलधन कितना था, 5 था और साधारण ब्याज कितना था, 2 था मेरे भाई। अब ब्याज की दर 8% है। रेट कितना दिया मेरे भाई, 8% दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, कितने समय में, तो टाइम पूछा है मेरे भाई, टाइम पूछा है। अब देखो कितना अच्छे से निकलेगा सवाल। SI बराबर, देखो लिख देते हैं फार्मूला एक बार, जो बच्चे भूले भटके हों। SI बराबर PRT/100। अब बताओ मेरे भाई SI का मनवा क्या लेंगे, तो कहेंगे सर 2 ले लीजिए, और प्रिंसिपल का मनवा क्या लेंगे, 5 ले लीजिए, R का मान 8 ले लीजिए। टाइम को फाइंड आउट करना है और बटे 100। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। चलो इसको हल करेंगे। 5 दूनी 10, 20 25 100, और यहाँ से करेंगे 2 चौके 8, 4 से लगाएंगे 4 25 20। तो मेरे भाई टी का मनवा कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। टी का मान आपका 5 वर्ष आ गया। इस प्यारे से प्रश्न का आंसर है। नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए मेरे बच्चों, हम लोग अगले प्यारे से प्रश्न पे बात करते हैं। आज की क्लास का 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और ये रहा आपके 7वें प्रश्न को आपका बेहतर तरीके से सॉल्यूशन। कह रहा है मेरे भाई, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ लो कितने वर्षों में, मतलब टी नहीं है, रेट दिया है कितना, 12% रेट गिवन है। उसके बाद 3,000 रुपये का साधारण ब्याज यानी प्रिंसिपल भी दिया हुआ है मेरे भाई। उसके बाद 1,080 रुपये ब्याज हो जाएगा। SI भी दिया हुआ है मेरे भाई, 1,080 रुपये हो जाएगा। अब क्या पूछा है मेरे भाई, समय का पता लगाओ, क्या समय अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो आते हैं, एकदम फार्मूले पे है सवाल। कैसे लिखेंगे, SI बराबर, एक बार मैं फार्मूले का दर्शन आपको करा दूं। SI बराबर PRT और बटे 100। अब मेरे भाई आप बता दो SI कितना दिया है, 1,080, और प्रिंसिपल कितना, 3,000 रुपये, और रेट कितना, 12। टाइम का पता लगाना है और बटे मेरे भाई क्या होगा, 100 होगा। डबल जीरो यहाँ से निपटा दो, 1 0 यहाँ से निपटा दो। 36 तियाँ 108 होता है और ये 12 तियाँ 36 होता है। तो टी का मनवा मेरे भाई कितना आ गया, 3 वर्ष आ गया। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका मेरे भाई राजस्थान TT का सवाल है 2016 का। 3 वर्ष आपका आंसर आएगा, ठीक है। नोट करिए, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की क्लास का 8वां प्रश्न, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। आज की क्लास का 8वां प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से
किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा मेरे भाई। तो देखो कितनी आसानी से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। जितने बच्चे जुड़े हैं इस सवाल को जल्दी से हल करिए, तब तक मैं इस मार्कर को कुछ खिला पिला देता हूं, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। चलिए, अच्छा लगता है कि जब आप लोग आंसर करते हैं और जो बच्चे शुरू से अंत तक जुड़े हैं उनको क्लास का फ़ायदा भी मिल रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल ये है कि साधारण ब्याज की किस दर से, तो मेरे भाई 8वां प्रश्न है और कह रहा किस दर से, मतलब रेट का पता लगाना है। किसका पता लगाना है? रेट का पता लगाना है। 10 वर्ष टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, 10 वर्ष दिया हुआ है। इसके बाद मेरे भाई क्या कह रखा उसने, ब्याज उस धन का 2/5 होगा, उस धन का 2/5 होगा। इसका मतलब मेरे भाई अभी बताए थे कि धन तो आपका प्रिंसिपल 5 रुपया है और साधारण ब्याज 2 रुपया है, ये SI है। अब बता दो, फार्मूले पे आ जाते हैं। SI बराबर PRT और बटे 100। अब बताओ SI कितना, तो कहेंगे सर 2 रुपया, प्रिंसिपल कितना 5 रुपया, R कितना निकालना है, T कितना 10 और बटे मेरे भाई 100 करेंगे। अब बताओ 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, 2 दूनी 4। हाँ बेटा, अरे रुक जाओ, 2 दूनी 4, ये आपका 4% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपका इस सवाल का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 4% आ रहा है, रेट आ रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं और आज की क्लास का 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। धैर्य बना के रखिएगा, पूरी क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, देख लीजिएगा, या तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज की क्लास के 9वें प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% वार्षिक दर से उधार लिया। अगर 3 साल बाद वह 7,250 रुपये वापस करता है तो उसे कितना रुपया उधार लिया था। देखो ध्यान से, 15% की दर पर उसने उधार लिया मेरे भाई, 15% की दर पर उसने उधार लिया था। क्लियर? 3 साल के बाद अगर वह 7,250 रुपये वापस करता है, अगर हम आपसे बात करें कि 15% की दर पर अगर मान लो उसने 100 रुपया उधार लिया हो, कितना लिया हो, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 100 रुपया उसने उधार लिया हो, तो रेट इनटू टाइम, SI जो आता है मेरे भाई वो रेट इनटू टाइम आता है। क्लियर हो गया? अब देखो SI जो आएगा रेट इनटू टाइम आएगा। अगर प्रिंसिपल 100 है तो मेरे भाई यहाँ पे रेट आपका 15 है, टाइम आपका 3 है, तो SI तो हो जाएगा 15×3 45। कितना हो जाएगा? 45। उसने कहा है कि 7,250 रुपये उसने वापस किया है। इसका मतलब उसने ब्याज नहीं दिया है, ब्याज के साथ साथ मूलधन भी लौटा दिया है। इसको अमाउंट कहेंगे, मृतधन कहेंगे मेरे भाई। और मृतधन कैसे निकलता है? प्रिंसिपल के साथ SI को जोड़ने पर निकलता है मेरे भाई। तो यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 100 और 45, 145 हो जाएगा मेरे भाई। और 145 की वैल्यू 7,250 रुपया दिया हुआ मेरे भाई। जल्दी से आप लोग इसको हल करके बताओ कि 145 से ये कितनी बार में कटेगा मेरे भाई। जल्दी से इसका आंसर कर दो, 145 से ये कितनी बार में कट जाएगा मेरे भाई। सभी प्यारे बच्चों आंसर करके बताएंगे। 145 से देखो क्या पूछा फिर आपने, उसने कितना रुपया उधार लिया था, 100 की वैल्यू बताना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे काटते हैं, पहले 5 से काट देते हैं। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 नवा 45। फिर इसको काटते हैं, 5 एक कम 5 बचा 2, 5 चौक 20, 5 पचे 25 और ये हो गया 0। अब कितनी बार कटेगा मेरे भाई? 29 से कितनी बार में कटेगा ये? 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 4 14, ये आपका कट जाएगा। एक की वैल्यू मेरे भाई
50 बार में कट जाएगा। देखो 5 9 45 के 5 हासिल 4 और 5 10 4 14, 50 बार में कट जाएगा। उधार ली गई राशि मेरे भाई 100 है, तो 100 गुना 50 कर लेंगे मेरे भाई, तो आंसर आ जाएगा 5000 रुपया उस आदमी ने उधार लिया था। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप जल्दी से अगले प्यारे से प्रश्न पे आएंगे हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि अगर हमने प्रिंसिपल 100 माना था तो आपको पता एसआई रेट इनटू टाइम होता 15 तिया 45 हो गया। अगर 100 में 45 जोड़ेंगे तो हमें मृतधन मिलेगा और इस मृतधन की वैल्यू 7250 दिया हुआ है। हमने यहाँ पे एक का मान 50 निकाला, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछा था 5000, आपका आंसर हो गया। इसी सवाल को मेरे भाई हम लोग एक अलग अप्रोच से करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा कैसे हम लोग करेंगे। देखो अगर उसने रेट आपका 15% दिया हुआ है, ठीक है, टाइम 3 दिया है, तो हम कहेंगे 45% हमें ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 45% का रेशियो मान 9/20 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 9/20 होता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 20 और 9 29 मृतधन हो रहा है और 29 की वैल्यू मेरे भाई 7250 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 7250 दिया हुआ है। तो अगर ये 29 से 7250 को हम लोग काटेंगे तो ये 250 टाइम कट जाएगा। देखो 25 9 225 के 5 हासिल 22 और 25 दूनी 50 और 22 72, ठीक है, 250। और ये आपका प्रिंसिपल है मेरे भाई, इसमें 250 से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे? 250 से कर देंगे। तो 250, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 2 जीरो यहाँ पे है, तो मेरे भाई ये आपका उधार ली गई हुई राशि आ जाएगी 5000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 5000 रुपये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगले प्यारे से प्रश्न पे आते हैं। आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का आखिरी प्रश्न होगा मेरे भाई। ठीक है, आप लोग जितने बच्चे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, चलिए आज की क्लास का आखिरी प्रश्न आपके सामने आ रहा है और वो आपका प्रश्न है 10वां प्रश्न है। क्या कह रहा है? यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, 5% वार्षिक दर से 6 वर्षों में 2600 रुपये, तो 5 छक 30% ब्याज मिलेगा और 30% का रेशियो मान 3/10 होता है और 10 से 13 मिलेगा। 10 रुपये पर 3 रुपया ब्याज, तो 13 मिलेगा और 13 की वैल्यू मेरे भाई 2600 दिया है। 13 दूनी 26, 200 आएगा एक की वैल्यू और उसने पूछा है राशि, तो 200 में 10 से गुणा कर देंगे मेरे भाई, 200 में 10 से गुणा कर देंगे। 2000 रुपया राशि थी आपकी। कितनी थी? 2000 रुपये आपकी राशि थी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतना आसान सा सवाल है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में 10 प्रश्नों पे चर्चा की है। जिन बच्चों ने साधारण ब्याज का पहला पार्ट नहीं देखा है वो बच्चे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साधारण ब्याज का पहला पार्ट दिया रहेगा, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और तब भी नहीं मिल रहा है तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में, उसमें आपको साधारण ब्याज का पहला पार्ट मिल जाएगा। और इसके पहले हमने अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, पूरी क्लास को डे टू डे, डे बाय डे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। डे बाय डे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, यानी अभी इधर आगे जो कंटिन्यू क्लास चलेगी, अब साधारण ब्याज कंटिन्यू रहेगा। आने वाले अगली क्लासेज में आप साधारण ब्याज के अलग अलग वैरायटी के सवालों को देखेंगे। तो आप क्लास बिल्कुल मिस मत करिए, रोज क्लास देखिए। शाम को 7 बजे का टाइम रहता है, बहुत परफेक्ट टाइम है। आराम से, ठंडक का दिन है, रजाई में बैठ के चाय के साथ आप क्लास को देखिए। तो आगे अभी हम लोग कुछ दिनों तक साधारण ब्याज को अलग अलग टाइप के सवालों को हल करेंगे। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों पे लेके आएंगे। वार्षिक, छमाही, तिमाही, गुना सब कुछ करेंगे। गुना के सवाल हमने चक्रवृद्धि में पढ़ा दिया है। उसके बाद हमने चक्रवृद्धि ब्याज में एसआई और सीआई का अंतर भी पढ़ा दिया है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग यहीं तक। तो आप लोग इस क्लास को महत्वपूर्ण तरीके से
पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मस्ती के साथ मैथ विद कृष्णा से मैथ पढ़ते रहिए। बहुत बहुत आभार।